दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं नवरात्रि में 9 दिन कन्या कैसे पूजन करें। नवरात्रि व्रत कथा का महत्व। नवरात्रि यानी सौंदर्य के मुखरित होने का पर्व। नवरात्रि यानी उमंग से खिल खिल जाने का पर्व। कहते हैं 9 दिन तक देवी शक्ति मनुष्य लोक के भ्रमण के लिए आती हैं। इन दिनों की गई उपासना आराधना से देवी भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। लेकिन पुराणों में वर्णित है कि मात्र श्लोक मंत्र उपवास और हवन से देवी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं को पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिन तक इन नन्ही कन्याओं को सुंदर गिफ्ट देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नव दुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों को दृष्टि से 9 दिन तक कन्या को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दे। अगर आप मां सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुलहर। दूसरे दिन फल देकर इनका पूजन करें। यो फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। यदि याद रखें कि फल खट्टे ना हो। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाया जाए तो देवी प्रसन्न होती हैं। चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन दिए जा सकते हैं। 5वें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है। अतः कन्या को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। इनमें बंदिया, चूड़ी, मेहंदी, वालों के लिए क्लिप, सुगंधित साबुन, काजल, नेल पॉलिश, टेलकम पाउडर इत्यादि हो सकते। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यो रिवाज 5 रस्सी और छोटे मोटे खिलौने तक सीमित था। अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। 7वां दिन मां सरस्वती के आह्वान का होता है। अतः इस दिन कन्या को शिक्षण सामग्री दी जाना चाहिए। आजकल के स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल, कॉपी, ड्राइंग बुक्स, कपास, वाटर बोतल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। 8वां दिन नवरात्रि को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथ से श्रृंगार किया जाए तो देवी विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजन चाहिए। पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इस दिन कन्या का भोजन कराने चाहिए और यथा सामर्थ्य कोई भी भेंट देनी चाहिए। हर दिन कन्या पूजन में दक्षिणा अवश्य दे। 9वें दिन खीर, 11 फली और दूध में गुथी पूरियां कन्या को खिलाना चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथ में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपने घर पर हवन का आयोजन किया तो उसके नन्हे हाथों से उसमें संधा अवश्य डलवाए। उसे इलायची और पान का सेवन कराए। इस परंपरा के पीछे मान्यता है कि देवी जब अपने लोक जाती हैं तो उसे घर की कन्या की तरह ही विदा किया जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो 9वें दिन लाल चुनर कन्या को भेंट में दे। उन्हें दुर्गा चालीसा की छोटी पुस्तक भेंट करे। गरबा के डांडिया और चुनरियाँ चोली दिए जा सकते हैं। इन सारी रीतियों के अनुसार पूजन करने से देवी प्रसन्न होकर वर्ष भर के लिए सुख, समृद्धि, यश, वैभव, कीर्ति और सौभाग्य का वरदान देती हैं। नवरात्रि का उत्सव देवी अम्बा विद्युत का प्रतिनिधित्व है। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभावों को महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। इन 2 समय मां दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माने जाते हैं। त्योहार की तिथियां चंद्र कैलेंडर के अनुसार निर्धारित होती हैं। नवरात्रि पर्व मां दुर्गा की अवधारणा, भक्ति और परमात्मा की शक्ति, उदात्त परम रचनात्मक ऊर्जा की पूजा का सबसे
शुभ और अनोखा अवधि माना जाता है। यो पूजा वैदिक युग से पहले प्रोगैतिहासिक काल से है। ऋषि के वैदिक युग के बाद से नवरात्रि के दौरान की भक्ति प्रथाओं में से मुख्य रूप गायत्री साधन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर कर और लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।